168वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अध्यक्षता करते हुए यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रगतिशील वर्ष रहा है। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम अपडेट नोट्स में कहा कि हालांकि वैश्विक वातावरण में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टीनो कोमे को उद्धृत करते हुए कहा कि बाहरी दबावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत लचीलापन दिखाना जारी रखा है। भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि जारी है और चालू खाता घाटा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। वर्ष के दौरान राज्य में 49 एटीएम और 65 नई शाखाएं जोड़ी हैं। जमा राशि में 15,533 करोड़ रुपए की और अग्रिमों में 7,038 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। जहां तक वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों का संबंध है, बैंकों ने कुल 40,675 करोड़ के ऋण प्रदान किए और अपने कुल लक्ष्य का 121.39% प्राप्त किया है, जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र 26,392 करोड़ के ऋण दिए जो लक्ष्यों को 93.24% और गैर प्राथमिकता 14,283 करोड़ के ऋण दिए जो इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को 264.62% है। हिमाचल सरकार से प्रधान सचिव मनीष गर्ग ने कहा कि जिला किन्नौर में RACTI की स्थापना किए जाने की संभावना पर विचार किया जाए। उन्होंने बताया कि जब वे किन्नौर में जिलाधीश थे, तब उनके कार्यकाल में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाना शुरू किया था। RACTI की स्थापना से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि से संबंधित ऋणों को अधिक से अधिक संख्या में स्वीकृत करने का आह्वान किया। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किए गए 31,417 करोड़ रुपए के ऋणों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी बैंकों से आग्रह किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आए हुए निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा, अप्रैल से जून माह तक भारत सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 1,87,746 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 4,03,246 का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि इस लक्ष्य को अवश्य हासिल करें। अग्रणी बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू, यूको बैंक के अंचल प्रबंधक प्रदीप आनंद केशरी, प्रधान सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार मनीष गर्ग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक RA समर, नाबार्ड से GM विवेक पठानिया, राज्य स्तरीय बैंकर समिति के इंचार्ज JP नेगी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सर, आप जो ये बैठक की, क्या इसमें डिस्कस किए गए हैं और आगे की क्या रणनीति है? आज हिमाचल प्रदेश राज्य की 168वीं SLBC मीटिंग थी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी बैंकों के यहाँ के प्रतिनिधि थे। और यूको बैंक क्योंकि SLBC कन्वेनर है, इसलिए मैं भी कोलकाता, हमारा जो यूको बैंक हेड ऑफिस है, वहाँ से इस मीटिंग के लिए आया हूँ। आज की मीटिंग में हमने मार्च 2023 को जो समाप्त हुई तिमाही है, उसमें जो हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी बैंकों ने जो कार्य परिणाम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए हैं, उन सभी की समीक्षा की गई है। और उन विभिन्न योजनाओं में हमने जो लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों के अगेंस्ट में हमने क्या उपलब्धि हासिल की है, उसकी समीक्षा की गई है। जैसा कि हमने देखा कि जो एनुअल क्रेडिट प्लान स्टेट का हमने जो फिक्स किया था ईयर 2022-23 के लिए,